भगवान अपने विद्यार्थी का जीवन लेकर के चलते। गुरु के अच्छे और बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी जीवन में उतर आती है। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक है। आजकल के प्रोफेसर भी विलासी भोगी होते हैं। विलासी शिक्षक का शंकर भाष्य पढ़ाना निर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं सन्यासी थे, सन्यास और सो शिष्य भी सन्यासी बने। और आता जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा तुम्हारा रंग, जिसको कहते हैं कि आंधर गुरु और बहरा चेला। और यानी कि जो कामी गुरु इत्यादि होते, संयमी इत्यादि, और जो संयमी होते, जो श्रेष्ठ होते, जैसे सांदीपनि इत्यादि, अपने शिष्य को जैसे वे होते वैसे शिष्य को ट्रेन अप करते। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि पंडित जी ने इतने कम उम्र में और इतना श्रेष्ठ गुरु को ग्रहण किया, और जहां तक और कर्मकांडी के क्षेत्र में, और एक फीजी दुनिया के और श्रेष्ठ पंडितों में से कहे गए, जिनकी आवाज शायद आप रेडियो के माध्यम से भी अभी सुनते हैं फीजी में, दीपावली के पूजन इत्यादि करें। आजकल पैसा कमाने के लिए विद्या पढ़ाई जाती है। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए विद्या पढ़ाते हैं। कहीं संसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं, गांव के पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है तो शहर में और तो मात्र रुपया कामना ही और सिखाया जाता है। आज आत्म विद्या अविद्या का तो नामो निशान ही मिटा गया। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध जीवन का सच्चा लक्ष्य बताता है, जीवन का सच्चा लक्ष्य बताता है। और ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही। आप अभी भी देख, पहले के जमाने में जब शायद हम लोग स्कूल इत्यादि पढ़ते थे तो वहां पर जो शायद उस समय थोड़ा मारने की व्यवस्था थी कि थोड़ा लड़कन डरते थे अपने और मास्टर टीचर इत्यादि से, तो वहां पर लड़कन थोड़ा और अच्छे मार्क्स इत्यादि मारते थे। अभी क्या होता है, मास्टर टीचर बेचारे क्या करे, नहीं सको डांटो नहीं सको मारो, तो लड़कन और कोई बात नहीं सुनता। अगर कोई भी टीचर मास्टर डांट दी से तो मैया पप्पा चढ़ाई कर दे उनके। तो इसी प्रकार से कहते हैं। और पढ़ाई यानी कि जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में लड़कन के कम हो जाती है। और सरकार में नहीं शायद ये कानून बना लिया कि तुम कोई बात नहीं फेल हो जाओ फिर भी तुम प्रमोट हो जाइयो, फॉर्म 6 तक जाइयो तुम भले, और 0 लेवल नॉलेज तुम्हारे पास है कोई ना कोई रकम से, तो और कोई रकम टेस्ट अच्छा नहीं होता ना। तो इसी पर ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए ही किया जाता है। जैसे कहते सा विद्याया विमुक्तया, यानी कि विद्या ही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए और मुक्ति दिलाता है। अतः श्रेष्ठ विद्या होनी चाहिए और श्रेष्ठ गुरु होनी चाहिए जो तुमको श्रेष्ठ विद्या और दे। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्रह्मपुत्र के साथ कृष्ण की और मैत्री हो गई थी, और वह सौराष्ट्र का था, उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण और के मित्र सुदामा, श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन और निग्रह करने वाला। इंद्रियों का दमन यानी कि इंद्रियों को जीतना और निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना ना तो विद्या मिलती है और ना ही फलती है। कि जब तक अपने इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे तब तक और विद्या कैसे मिल सकती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिया दमन बड़ी ही आवश्यकता है। इस कथा में बैठ करके इस वक्त आप एक विद्यार्थी की तरह है, यानी कि ज्ञान को सीख रहे हैं। अगर आपकी इंद्रिया दमन हो रही है कि आपका मन कहीं और भाग रहा है और आपका और आंख कहीं और भाग रही है इत्यादि, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, तो और कथा श्रवण इंद्रिया दमन हो रही है, यानी कि जो विद्या जो और कथा आप श्रवण कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो कथा में श्रवण करते हैं तो इंद्रिया दमन नहीं होना चाहिए। और कहते सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। और कहते सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है।
परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। कि संयम यानी कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो और प्रभु का दर्शन करने, परमात्मा का दर्शन करने के हेतु और मेहनत क्या, हमको भक्ति करनी पड़ेगी और सत्संगत इत्यादि करनी पड़ेगी। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता है। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो उसको फिर से उपभोग करने की इच्छा और ना आवे। या तो अयुग को चाटने जैसा है, त्याग किए हुए शिष्य की इच्छा कभी ना की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारकानाथ मिलेंगे। सुखदेव मुनि बतलाते, सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारकानाथ मिलेंगे। मन में अंकुश मत रखो कि किसी चीज का डाउट्स नहीं रखो। उदाहरण के तौर पर, और एक गीता पाठ कहीं पर श्रवण करा रहे थे, एक व्यक्ति पूछता है कि बोले, और जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा था तो ये गीता लिखेला ओथा वहां रणभूमि में खड़ा रहा ना। ऐसा सवाल एक व्यक्ति ने किया, जानो पूरा पाप अपन ऊपर लाद ली से। दूसरा बोले, राम के धाक पाठ पंडित जी कौन छोड़े रहा। ये सब बेकार सवाल है। पहले अपन बाप के धाक पाठ कौन छोड़े रहा, वो पहले जानने की कोशिश करो, तब राम पे जाना। तो ये ज्ञान की बात है मेरे बंधुगण। और अपने जीवन काल में और उसको उतारने की चेष्टा कीजिएगा। और ओथक बारे में पूछियो, ओथक बारे में जान के क्या करियो। ओथक कुछ उखाड़ नहीं लेगा, तू कुछ नहीं उखाड़ पाइयो। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन और जिया। आज के विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसके विद्या भी सफल हो जाएगी। अतः श्रेष्ठ मित्र ही और तुमको अच्छे जगह पर पारघाट लगा सकता है। आप देखते हैं कहीं कहीं पर स्कूलों में कोई शायद और ड्रग्स में पकड़ा जाता है, और कोई लड़का अच्छा से पढ़ के और अच्छा पढ़ लिख करके और भक्ति भी कर रहा है, अच्छा काम धंधा कर, वो संगत का प्रभाव है। वो एक संगत का प्रभाव है, संगत की प्रभाव से इसे होती है। और इसी प्रकार से कहते हैं, सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। दूषित वातावरण में आप बैठते हैं, वातावरण का अर्थ है कि एनवायरमेंट, वो बिगाड़ती है। सात्विक वातावरण सुधारता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र का वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की उपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपनी ने कहा, और क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है, और दूसरा किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं है। कन्हैया कहते, गुरुजी या तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल हो जाएगी। सो आप कुछ ना कुछ हमसे मांगो, कुछ ना कुछ मांगना होगा। और सांदीपनी कहता, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा ना करके विद्या दान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में अकृपणता ना करना, कि ज्ञान दान की जितना तुम्हारे पास नॉलेज है, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलो कि हम इसके बताए देगा ज्ञान की हमारी रोटी काट दी। नहीं, तुम किसी को कुछ ज्ञान देते हो, तुम्हें और चौगुना और ज्ञान बढ़ती है। ऐसे कृष्ण ने गुरु के दिए हुए वचन को पूर्णता और पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता के दिव्य ज्ञान को दिया था, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। और महाभारत में भी लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे और घोड़ों का देखभाल करते थे, घोड़ों के घावों को मरहम पट्टी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उनको कभी अपना शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। और ज्ञानी प्रदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा का कोई
और बदला नहीं मांगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल के छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों के कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आजकल के लोग और पैसा कौड़ी के पीछे भागते फिरते भक्ति के हेतु समय नहीं, वह संसारी झंझट का और आशीर्वाद में पड़े रहते। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा कि कुछ मांगना ही नहीं चाहते, किंतु अच्छा कुछ मांगने के तो गुरु पत्नी गई थी। मेरा एक पुत्र था जो प्रभास यात्रा में कुछ समय बह गया था, यदि तुझे गुरु दीक्षिणा देनी है तो वह खोया हुआ पुत्र ला करके दो। श्री कृष्ण समुद्र का गोता लगाया, वहां उस पंचजन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी, वे मुरलीधर थे और शंखधारी बन गए। पुत्र मिलने पर गुरु पत्नी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया कि बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी रहेगी, तेरा विद्या के वंश बढ़ते रहेगा। गोपियों ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था और सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ मांगो नहीं। सुखदेव मुनि बतलाते हैं राजन, भगवान से कुछ भी नहीं मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्ष की थी, मथुरा लीला 14 वर्ष की और द्वारका लीला 100 वर्ष की है। द्वारका लीला 100 वर्ष की भगवान, और वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक और सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए और यादव को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में श्री भगवान ने और निवास किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। चलो एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं। कृष्ण के भक्ति को करते रहो, कृष्ण के मंदिर में आते 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 रहो। प्रभु के भक्ति करते रहो, प्रभु के भक्ति करते रहो, कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो, कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले ना दूजी बार, मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले ना दूजी बार। लाभ उठा लो यातन के तुम, मिली ना दूजी बार, लाभ उठा लो यातन के तुम, मिली ना दूजी बार। दिन और रात भक्ति करते रहो, कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो, कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो।
हृदय धारण करो। श्री कृष्ण के मार्ग चल के जीवन अपना उजाल करो। श्री कृष्ण के मार्ग चल के जीवन अपना उजाल करो। अच्छे कर्म को अच्छे कर्म को करते रहो। कृष्ण के मंदिर में आते रहो। कन्हैया के मंदिर में आते रहो। कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो। मात पिता के सेवा नित्य दिन करना तुम सुनो जाए। मात पिता के सेवा निस दिन करना तुम सुनो जाए। गुरु मार्ग पर सदा चल के गुरु मार्ग पर सदा चल के जीवन उज्जवल बनाए। गुरु मार्ग पर सदा चल के जीवन उज्जवल बनाए। सत्य वचन सदा कहते रहो। कृष्ण के मंदिर में आते रहो। कन्हैया के मंदिर में आते रहो। कृष्ण के मंदिर में आते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो। भगत के मार्ग बनाते चलो। कन्हैया के मंदिर में आते रहो। भगति के मार्ग बनाते रहो, कन्हैया के मंदिर में आते रहो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव मुनि बतलाते कि हे राजन, और इसी प्रकार से भगवान द्वारका पुरी में पदार्पण करते हैं। प्रभु कृपा को प्राप्त हुआ, यानी कि भगवान कृष्ण का विवाह के अंतर्गत में विवाह का जो प्रसंग है। और भारतवर्ष कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर कंस के मरने का समाचार जब रो रो कर सुनाया और दुखित होकर जरासंध 33 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा जा पहुंचा। और उस विशाल सेना के द्वारा मथुरा की सब ओर से घी देकर भगवान उसे नष्ट करने का विचार किया। तभी दिव्य आयुधु और सामग्रियों से पूर्ण दो रथ सारथियों सहित आकाश मार्ग से उतरकर प्रभु सेवा में उपस्थित हुआ। दोनों भाई उन रथों पर चढ़कर पुरी के बाहर निकल शंखनाद करने लगे। यह देखकर जरासंध ने उन दोनों को घेर लिया, किंतु और उस घमासान युद्ध में और उनकी सेना बुरी तरह से कटने लगी। और बात की बात समुद्र के समान विशाल सेना नष्ट हो गई। बलराम जी अकेले जरासंध को पकड़ करके वरुण पर बांधने लगे, किंतु भगवान ने और उन्हें रोक दिया। और फिर दोनों भाई और उल्लासमयी मथुरा नगरी में प्रविष्ट हुए, और जहां विजय उत्सव और मनाया जा रहा था, जहां पर विजय उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही भगवान कृष्ण और द्वारका में रहते हैं मेरे बंधुगण। फिर इसके उपरांत और कुछ समय बीत जाता है, भगवान काल्यवन का और वध करते हैं। फिर विप्र द्वारा और रुक्मणी का संदेश आन पड़ती है, रुक्मणी का संदेश आन पड़ती है, और जिसके फलस्वरूप रुक्मणी ये संदेशा देती है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। विप्र द्वारा और संदेश भेजा जाता है। और इसी प्रकार से रुक्मणी के जो भाई है उसे शिशुपाल को देना चाहता था, रुक्मणी को। और यह जानकर रुक्मणी ने एक विश्वासी ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण का संदेश भेजा और कि कल का दिन शिशुपाल के साथ विवाह के लिए निश्चित हुआ है, इसलिए आप और उससे पहले ही यहाँ आ जावे, और अगर नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण को त्याग दूंगी। और इसी प्रकार से कहते रुक्मणी के संदेश को गुप्त रूप में लाया गया
और सुखदेव जी बतलाते कि हे परीक्षित, रुक्मणी का संदेश और सुनाकर भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे विप्रोर, मेरा मन भी रुक्मणी के प्रति आसक्त हो गया है और मेरा मन भी रुक्मणी के प्रति आसक्त हो रहा है, इसलिए जैसा भी होगा और उसे अवश्य ले आऊंगा, जैसा उसे अवश्य ले आऊंगा। यह कहते हुए भगवान ने सारथी की आज्ञा दी और शीघ्र ही रथ तैयार किया। भगवान ने पहले और उस ब्राह्मण को रथ पर बैठाया और फिर स्वयं चढ़कर शीघ्र ही अंतरदेश की ओर जा पहुंचे। उस समय और रुक्मी के प्रेम में फंसा हुआ राजा भीष्मक अपने पुत्री को शिशुपाल को देने के हेतु और देव पूजन आदि मंगल कर्मों को करा रहा। उस नगर और पुत्री के विवाह उत्सव के कारण पूर्णता सजा हुआ था और विवाह स्थल की शोभा वर्णी नहीं जाती है। मेरे बंधुगण, ऐसे समय आन पड़ा। श्री सुखदेव मुनि बतलाते कि हे राजन, और तभी चेंदी नरेश और दम घोष बारात लेकर कुंडीपुर पहुंचकर और राजा भीष्मक से उसका अत्यंत सत्कार कर और बारात को उत्तम स्थानों पर और ठहरने को कह दिया। और वहां पर शिशुपाल के पक्ष के जरासंध, शाल इत्यादि और हजारों राजागण उसके बारात में आए थे। ब्राह्मणों को और देर तक लौटा हुआ ना देखकर और रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई। अश्रुपूर्ण नेत्रों से और प्रतीक्षा कर व्याकुल हो इधर उधर ताक रही है। अंग फड़क रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ मंगल होने वाली है। उसी समय और भगवान कृष्ण रथ से उतारा हुआ ब्राह्मण आ गया और थोड़ा रुक्मणी को और संतावना मिलती है। रुक्मणी को थोड़ा संतावना मिलती है। भगवान कुंडीपुर में आए हैं और यह सुन करके उनकी जो व्यथा है ये दूर हो जाती है। यानी कि रुक्मणी को थोड़ा ढाढ़स मिलता है कि भगवान कुछ नहीं तो ठीक वहां पर पहुंच गए। श्री सुखदेव मुनि बतलाते कि हे राजन और राजा भीष्मक, यह सुन करके कि बलराम कृष्ण दोनों भाई विवाह उत्सव देखने के हेतु आए हैं, के उद्देश्य से आए हैं, तुरंत उन्हें पास पहुंचकर मधुपर्क आदि से स्वागत करने में लग गए और उत्तम और स्थान पर उनको ठहराया। और इधर जो वैष्णव लोग थे भगवान कृष्ण की वहां पर अनुपम स्तुति कर रहे। भगवान कृष्ण और बलराम का पदार्पण वहां पर हुई है। आकाश मंडल से देवतागण इस दृश्य को और देख रहे। मेरे बंधुगण, चलो एक छोटी सी संकीर्तन करेंगे, फिर इसके पश्चात आगे की जो कार्रवाई संचालित करेंगे। दिन शुरू होता कृष्ण के नाम से, शाम भी ढलती है कृष्ण के नाम से। दिन शुरू होता कृष्ण के नाम से, शाम भी ढलती कृष्ण के नाम से। दिन शुरू होता कृष्ण के नाम से, शाम भी ढलती है कन्हा के नाम से। दिन शुरू होता कृष्ण के नाम से, शाम भी ढलती कृष्ण के नाम से। इधर क्या होता है, रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से निवृत्त होकर तुलसी और माता पिता का पूजन किया। माता ने कहा तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है तू पैदल ही पार्वती के मंदिर की ओर पहुंचो। रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने और वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगा। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे और द्वारका को जाने वाली है। भगवान कृष्ण का पदार्पण
वहां पर होती है भगवान रुक्मिणी का हरण करने के हेतु और पदार्पण किए है। माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्होंने कुछ दिख ना पाया। रुक्मिणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही है, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारकानाथ का ही दर्शन हो रहा है। उस मूर्ति में द्वारकानाथ का दर्शन हो रहा है। कैसे? तुझको पूजा तुझको पाया है कृष्ण, तुझको पूजा तुझको पाया है रामा, तुझको पूजा तुझको पाया है कान्हा, तुझको पूजा तुझको पाया है कान्हा, तुझको पूजा तुझको पाया है कान्हा। रुक्मिणी ऐसा सोचने लगी, रुक्मिणी ऐसा सोचने लगी, सुन ले कान्हा सुन ले कान्हा सुन ले कान्हा, दिन शुरू होता कन्हैया के नाम से, शाम भी ढलती कान्हा के नाम से, दिन शुरू होता कान्हा के नाम से, शाम भी ढलती कान्हा के नाम से। इधर और रुक्मिणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। कामन राजागण सौंदर्य का प्रसंग कर रहे। माता जी का तो वंदन करना चाहिए। रुक्मिणी ने सोचा कि या तो जीव मात्र की माता है और ये अपने बालक को उस काम भाव से निहार रही है। रुक्मिणी ने अपने दृष्टि में यह तेज प्रकट किया। सभी राजा काम वास्ता में रुक्मिणी को ताक रहे हैं और माता जी का जो काम भाव से देख रहे हैं, और जो भी प्राणी और काम भाव से देखे उनका पतन हो जाता है। और धराशायी राजा को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुआ। एक कहता है और उसे चक्कर आए थे, दूसरा कहता है कि तेज के मारे गिर गया था। और उन्होंने और जब जाना कि कृष्ण और रुक्मिणी का हरण करने के हेतु आया है, गुफ्तगू और राजाओं के बीच में चल रही है, पर रुक्मिणी और अभी ये नहीं जान पाता है। मेरे मन में तू बसा है कान्हा, मेरे मन में तू बसा है कान्हा, मेरे मन में तू बसा है कान्हा, मेरे मन में तू बसा है कान्हा। कोई नहीं और दूजा है कान्हा, कोई नहीं और दूजा है कान्हा, ऐसा सोचते हैं रुक्मिणी मन में, दिन शुरू होता कन्हैया के नाम से, शाम भी ढलती कान्हा के नाम से, दिन शुरू होता कान्हा के नाम से, शाम भी ढलती कान्हा के नाम से। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर दिए और इतने क्षण में वह सुंदरी को लेकर के भागा। और ये सब युद्ध करने के हेतु जाते, शिशुपाल रोने आता, बतलाता हमारा नाक कट गया आज, रोते हुए आता है। और जरासंध आदि ने कहा नारी की भांति विलाप मत करो और उनसे युद्ध करो। शिशुपाल जरासंध इत्यादि अपनी सेना लेकर कृष्ण का पीछा करने दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर न पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई, पूछताछ करने लगे। उन्हें सारी बात का पता लगा और वह भी वैसा शर्मिला था और मुझसे बात न कर सका। वे तुरंत सेना लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल जरासंध सबको परास्त कर दिया। शिशुपाल रोता रहा किंतु लड़ने नहीं आया। कामी व्यक्ति भीड़ होते हैं, कामी व्यक्ति भीड़ होते। उसके पास जरासंध आया, कहने लगा यदि कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम है वहां पर और समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो 1000 कन्या मिल जाएंगी और इस बार तो हम भाग चले। रुक्मिणी और श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने एक खंबे में बांध दिया। रुक्मिणी प्रार्थना करती कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और इसी प्रकार से रुक्मिणी वैसा अधिक था और बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम से फिर प्रार्थना। फिर रुक्मिणी बात करने लगा भगवान से, बलराम से प्रार्थना प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद विभोर हो गई।
मेरे जेठ जी कितने दयावान है, उन्होंने मेरे पापी भाई को भी क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़ा नहीं होगा। और हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का ही है। जैसे राम लक्ष्मण आदि तथा पांडव सब एक ही घर में रहे थे, अतः कलिकाल में एक ही जमीन पर और चार चार भाई चार चार घर बना करके रहते हैं। ऐसे होती ना। कृष्ण ने उद्धव के हाथ गोकुल पत्र भेजा कि अब नंद बाबा पधारेंगे तभी हमारा विवाह होगा। नंद बाबा को आनंदित हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आती नहीं, ऊपर से मुझे बुला रहा है, मैं द्वारका नहीं जाऊंगा और उसके विवाह के दिन यहाँ भजन ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण स्वयं गए, नंद राय आए और भगवान का और विवाह पूर्ण रूप से कराया गया। और इधर रुक्मी इत्यादि और नंद राय भगवान कृष्ण का शुभ मंगल विवाह अब होने वाली है। मेरे बंधुगण, बारात द्वार पर पदार्पण करने वाली है। बारात द्वार पर पदार्पण करने वाली है। श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त है और उधर रुक्मिणी प्रसन्न है। आज ऐसा शुभ अवसर आन पड़ी जबकि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मंगल रूप और पारंपरिक विवाह बस होने ही वाली है। भगवान कृष्ण का बारात का पदार्पण होती है और संबंधी जी पदार्पण करते हैं। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा लीला करे। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा लीला करे। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा लीला करे। मिलना तू कर ले, मिलना तू कर ले, मिलना तू कर ले, मिलना तू कर ले। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा मिलना तू कर ले। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा मिलना कर ले। समधी जी नंदलाल आए, भीष्म राजा मिलना कर ले। परीक्षा की तैयारी होती है। करो परीक्षण की तैयारी, बुलाए लाल गारे भरे। 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 करो परीक्षण की तैयारी, बुलाए लाल गारे, बुलाए लाल गारे भरे। करो परीक्षण की तैयारी, बुलाए लाल गारे भरे। भगवान आगे को आ रहे हैं। शुभ आसन पर भगवान को विराजमान करते हैं। पहुना बन के आए संधि हमरे गाली। पहुना बन के आए संधि हमरे गाली। पहुना बन के आए संधि हमरे गाली। पहुना बन के आए संधि
समधि बड़ा सुंदर लागे, हमरे समधि बड़ा सुंदर लागे, हमरे समधि बड़ा सुंदर लागे। जैसे अमिताभ बच्चन लगे पहुना बनके, पहुना बनके, पहुना बनके आए समधी हमरे, पहुना बनके आए समधी हमरे गाड़ी, पहुना बनके आए समधि हमरे गाड़ी, पहुना बनके आए समधि हमरे गाड़ी। भगवान कृष्ण शुभ आसन पर विराजमान हो चुके हैं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और भगवान का चरण की जो पूजा यहाँ पर की जा रही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और ऐसा शुभ अवसर आन पड़ी। कृष्ण रुक्मणी का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान इधर रुक्मणी का स्मरण कर रहे हैं। गोपियों की जो भीड़ है सखी सहेलियों के संग में होकर के और रुक्मणी धीरे धीरे अपना जो पग है और उस मंडप के अंदर मंडप की ओर बढ़ाती है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चली दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चली दुल्हनिया छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। रुक्मणी धीरे धीरे अपना पग को बढ़ाते हुए और उस मंडप की छोर जाती है। भगवान कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और आचार्य जी और उनको शुभ मंडप पर वहां पर बिठाते हैं। रुक्मणी अपने हाथों में पुष्पहार लेकर के और भगवान कृष्ण के गले में और उस पुष्पहार पहनाती है, भगवान को माला पहनाती है। मैया डाले कना गले जय माला, मैया डाले कना गले जय माला, मैया डाले कन्हा गले जय माला, मैया डाले कन्हा गले जय माला, मैया डाले कना गले जय माला, मैया डाले कना गले जय माला। इसके उपरांत और रुक्मणी को माला पहना मलकादि सुगंधि मल्यादिनी है प्रभु पुष्प माल्याम प्रतिगहता। रुक्मणी का पदार्पण और उस मंडप के अंदर में होती है। शुभ आसन पर विराजमान है। अब बारी आती है और कन्यादान की। कहते हैं कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। इससे बढ़कर माता पिता का और कौन सा त्याग हो सकता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी और साधारण मनुष्य जिस तरह विवाह कर उसी प्रकार का विवाह किया। कहते हैं जिस बेटी को बड़े दुलार प्यार से 15-20 वर्षों तक पालन पोषण करते, उसे पढ़ा लिखा करके सुरक्षित करते, उसके दुख बीमारी में उसको संभालते हैं, लेकिन जब वह
बड़ी हो जाती है तो उसके दूसरों के हाथ सुपुर्द कर देते हैं। और आज वो कार्य यहाँ पर बस होने ही वाली है मेरे बंधुगण। और गंगा जमुनवा के पानी कलश भर लाए, कलश भर लाए। भैया धीरे धीरे धार गिराओ, धार नहीं टूटे। 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 भैया धीरे धीरे धार गिराओ, धार नहीं टूटे, धार नहीं टूटे। भैया धीरे धीरे धार गिराओ, धार नहीं टूटे। भैया धीरे धीरे धार गिराओ, धार नहीं टूटे। भैया धीरे धीरे धार गिराओ, धार नहीं टूटे। भैया आगे धर्मवा के भूल की कौआ पठार लेना। भैया आगे धर्मवा के भूल की कौआ पठार लेना। आगे धर्मवा के भूल के कौआ पठार लेना। भैया आगे धर्मवा के भूल के कौआ पठार लेना। सोने के थाली और सोने के लोटा, सोने के थाली और सोने के लोटा सुताते हो। और बेटी के मैया सुताते, रुकमणी के मैया सुताते हो। के मैया सुताते हो, रुकमणी के मैया सुताते हो। नेत्र में जल भराती है और रुक्मणी दान स्वरूप में दे चुकी है। और इसी प्रकार से प्रजापति विवाह संस्कार उनकी संपन्न होती है बंधुगण। यज्ञ इत्यादि होती है, फिर इसके उपरांत और मंगल फेरा प्रारंभ होती है। भावर घूमे है दूल्हे राजा, हो रानी बेटी धीरे चलो। भावर घूमे है दूल्हे राजा, हो रानी बेटी धीरे चलो। पहली भावर मैया आगे चली है, पहली भावर मैया आगे चली है। पीछे पीछे चले देखो कृष्ण मुरारी, ऐसे शोभा भरनी नहीं जा रहे। रानी बेटी धीरे चलो। भैया जाते हैं और ये नारी राजाओं का हवन करती हुई कहती कि हमारे पति देव दीर्घायु से युक्त हो, भाई बंधु धनदान से संपन्न हो। दूसरी मंगल मेला प्रारंभ होती है मेरे बंधुगण। दूसरी भावरिया जो घूमे लगी बेटी, दूसरी भावरिया जो घूमे लगी बेटी, दूसरी भावरिया जो घूमे लगी बेटी, दूसरी भावरिया जो घूमे लगी बेटी। छूटे गए बाबू के अंगनवा के धीरे धीरे घूमे लगी बेटी, धीरे धीरे घूमे लगी रुक्मणी भावरिया, धीरे घूमे लगी बेटी भावरिया, धीरे धीरे घूमे लगी रुक्मणी भावरिया। तीसरी भावरिया जाती है और रुक्मणी प्रतिज्ञा करती कि हमारे पति देव दीर्घ आयु से युक्त हो, भाई बंधु धनदान से परिपूर्ण हो। और चौथी मंगल फेरा जाती है। फिर पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे। आगे चले कान्हा, पीछे देखो मैया, कैसे चले देखो होले होले। पांचवी हाँ पांचवी हो, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे, पांचवी भावरिया घूमे धीरे धीरे। छठी भावरी की बारी जब आती है तो उस वक्त क्या होती है और रुक्मणी के नेत्र से जल बह रही है। क्या बोलती है? बेटी बाबा रे बाबा बोलावे कि बाबा नहीं बोले, कि बाबा नहीं बोले रे। और छठी भावरिया के घूमे की मैं तुम्हारी बेटी, और छठी भावरिया के घूमे की मैं तुम्हारी बेटी, छठी भावरिया जो घूमे की मैं तुम्हारी बेटी, और छठी भावरिया जो घूमे की मैं तुम्हारी बेटी, और छठी भावरिया जो घूमे कि मैं तुम्हारी, कि मैं तुम्हारी
है और हो रही है, आप अपने आप में वो बात लेने की चेष्टा करें। आपकी बेटी को आप दान स्वरूप में दे रहे, एक माँ की आंखें कैसे रोती है, या आपकी बेटी भी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी आप दान करेंगे, क्या होगा? बेटी मैया रे मैया बोला, बेटी मैया नहीं बोले, बेटी मैया नहीं बोले, और सकल भावरिया तुम्हारी बेटी, और सकल भावरिया तुम्हारी बेटी, और सकल भावरिया तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी भावर जाती है। सदानंद रहे हरिद्वारे मैया घूमे भावरिया, सदानंद रहे हरिद्वारे कृष्णा घूमे भावरिया, सदानंद रहे हरिद्वारे मैया घूमे भावरिया, सदानंद रहे हरिद्वारे कृष्णा घूमे भावरिया। रुक्मिणी की माँ बोलती है, मोर बिटिया पिया के संग में खुशी रहना, मोर बिटिया पिया के संग में खुशी रहना, मोरे बिटिया पिया के संग में खुशी रहना, मेरे बिटिया पिया के संग में खुशी रहना। सतवी भंवर गाना आगे चले है, सतवी भंवर गाना आगे चले है, सतवी भंवर गाना आगे चले है, सतवी भंवर गाना आगे चले है। पीछे चले रुक्मिणी मैया, सदानंद रहे हरिद्वारे कृष्णा घूमे भावरिया, 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 सदानंद रहे हरिद्वारे कृष्णा घूमे भावरिया। भावर के पश्चात वहां पर बतलाते, पहला पद के अंतर्गत में बतलाते हैं कि अन्न की प्राप्ति करने के हेतु, और पहला पद बढ़ाते भैया, दूसरी पद को बढ़ाती बतलाते, दूसरा पद बल की शक्ति संपन्न, और ये ज्ञान मनुष्य को भी देते, शक्ति संपन्न दंपति ही गृहस्थ आश्रम का वास्तविक आनंद उठा सकते। तीसरा बोले धन, और दाम्पत्य जीवन में धन की भी आवश्यकता है। पत्नी को ग्रह लक्ष्मी की पदवी दी जाती है। बंधुओं, सुखदेव मुनि बतलाते, चतुर पत्नी वही होती है जो आफत काल के हेतु कुछ धन को बचा करके रखे। जैसे बतलाए, इट्स गुड टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। और चौथा बतलाते, सुख प्राप्ति करने के हेतु नाना प्रकार के दुख भी उठानी पड़ती है बंधुगण। पांचवी, गौ की सेवा, भगवान ग्वाल वंश गौ की सेवा करने के तात्पर्य। छठवीं बतलाते कि समय का कीमत करो, टाइम मैनेजमेंट, समय पर सो जाओ, समय पर जागो, समय पर बतलाते हम आप समय पर नौकरी पे जाओ, समय पर हर एक काम को। बंधुओं, वैसे कहते हैं कि पत्नी को भोजन तब करनी चाहिए जब उनका पति देव भोजन कर ले, ऐसे शास्त्र। लेकिन अगर एक पति 2 या 3 बजे सुबह काल की बेला में अपने घर को पहुंचता है तो उतने देर कोई पत्नी इंतजार नहीं करेगी कलिकाल में ना। तो अगर आपकी पति शायद ऐसा हो तो उसको काम पे से आए तो खाना वगैरह खिला दो, लेकिन उसको उस ओर मोड़ने की चेष्टा करो कि आपके साथ में जैसे दूध और पानी मिला दे, कोई एक अलग नहीं कर सकता है, तो उसी भांति मिल जाए तो और ठीक है। फिर बतलाते, सखे सद्वती मवानु व्रता भवाः की, और शिव पुराण जैसे कहती है कि शिव सती दो शक्तियां जब दोनों होते एक तो रिद्धि सिद्धि भी भरपूर रहती है। गाता विमल विवेक, पति पत्नी का जो विचारधारा अगर एक जैसा होता है तो उस घर में सुख संपत्ति और धन का भंडार हर वक्त भरपूर रहता है। ऐसे ही फिर मंगल चिन्ह, सिंदूर इत्यादि का वहां पर दान होती है। फिर इसके उपरांत शुभ आशीर्वाद, चावल इत्यादि फूल छींटते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा,
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों की 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 फेरों के 7 वचन। अगर आपका विवाह हो चुका है तो एक रिवीजन है, अगर आपकी विवाह होने वाली है तो ये भी सुनने की चेष्टा करें। बोले, आज मन से बंधी डोर मन से, आज मन से बंधी डोर मन से, आज मन से बंधी डोर मन से, तू बनी अपनी साजन की एक संजोग है ये मिलन, अपने साजन के साथ निभाना। 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों की 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों के 7 वचन। रुक्मणी के जो परिवार है और क्या बतलाते हैं यहाँ पर, कलिकाल में भी जब शादी होती है ना, तो जो माँ है बेटी के विदा होते होते और मैया बहुत ज्ञान की बात बतलाती है। रुक्मणी की माँ क्या बतलाती है, प्यार से तुम पिया संग रहना, प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे दुख सुख संग संग सहना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे दुख सुख संग संग सहना। बन के आशा के हिल मिल कर अपने साजन के घर जगमगाना। 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों की 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों के 7 वचन। माता के नेत्र से जल बह रही है, सीख दे रही है अपनी बेटी को। क्या बोलती है, द्वार डोली विदाई की आई, द्वार डोली विदाई की आई, बेटी तू हो गई है पराई। द्वार डोली विदाई की आई, बेटी तू हो गई है पराई। अब तो सब कुछ है तेरा सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना। 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों की 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेरों के 7 वचन। संधू जी मंडप पर बैठते हैं, गाली इत्यादि होती है, वहां पर अति आनंद उठाते हैं। हम लेकिन गाली नहीं गाएंगे, वहां पर गाली हो रही है। बड़े चाव से संधि जी भोजन कर रहे हैं। गंगा जमुनवा से जल भर लायो, गंगा जमुनवा से जल भर लायो, अपने समधिया के हाथ धोआयो, अपने समधिया के हाथ धोआयो, अपने समधिया के हाथ धोआयो, अपने समधिया के हाथ धोआयो। हाथ धोआए के पतरी बैठा
ले लो, ये विजन भैया बताते हैं, वही ले लो समधिया जो दिल में हो, पूरा ले लो समधिया जो दिल में हो, ले लो समधिया जो दिल में हो, पूरा ले लो समधिया जो दिल में हो। आलू ना खाइयो तो बैगन मंगाए दई, आलू ना खाइयो तो बैगन मंगाए दई, आलू ना खाइयो तो बैगन मंगाए दई, आलू ना खाइयो तो बैगन मंगाए दई। वो ना खाइयो भैया तो लौकी मंगाए दई जो दिल में, वही ले लो समधिया जो दिल में हो, ले लो समधिया जो दिल में हो, ले लो समधिया जो दिल में हो। भोजन परोसने खाने के पश्चात अब विदा की बेला आन पड़ती है, सबके नेत्र से और जल बह रहा है। उस क्षण मंगल गीत हो रही है, रुक्मणी और रोती हुई, उनके भाई रुक्मी भी उनको पकड़ लेता है, रोती हुई धीरे धीरे भगवान कृष्ण की रथ की ओर जा रही है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। ससुराल में इतना प्यार मिले, के तुम्हें ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल मोर नहीं हर अब छूटा जाए, बाबुल मोर नहीं हर अब छूटा जाए, मोर नहीं अरे अब छूटा जाए, बाबुल मोर नहीं अरे अब छूटा जाए। अपने में बाबुल की बड़ी दुलारी, अपने में बाबुल की बड़ी दुलारी, अपने में बाबुल की बड़ी दुलारी, अपने में बाबुल की बड़ी दुलारी। मैया के गोदी में पाली बाबुल मोर नहीं हर अब छूटा, बाबुल मोर नहीं हर अब छूटा जाए, बाबुल मोर नहीं अरे अब छूटा जाए, बाबुल मोर नहीं अरे अब छूटा जाए। वो खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। स्वर्गा का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। स्वर्गा के राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। इसके उपरांत भगवान कृष्ण अपने रथ को लेकर के चले जाते हैं। भगवान कृष्ण चले गए तो आज की जो कथा कौन सी बात, चलो श्रवण करते। आज की मुलाकात बस इतनी, सुन लेना गाना फिर चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, सुन लेना गाना फिर चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जितनी इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, सुन लेना गाना फिर चाहे जितनी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे रामा
हम तो जाते अपने धाम सबको राधे श्याम, हम तो जाते अपने धाम सबको राधे श्याम, हम तो जाते अपने धाम सबको राधे श्याम, हम तो जाते अपने धाम सबको राधे श्याम। सब श्रोता को देता धन्यवाद, हम तो जाते अपने धाम सबको। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी खड़े हो जाए, अब हम आरती करेंगे बंधु।